मैं हर रोज सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 7 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरी रूटीन में रत्ती भर का फर्क नहीं आया था। सुबह सुबह का नाश्ता बनाना, उसके बाद घर का काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले और आसपास के गांव की औरतें मेरे देवर से मसाज करवाने के लिए आ जाती थीं और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके इस काम से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना उसे पसंद नहीं था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। मेरा थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। कभी कभी दिल करता था कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, लेकिन हमेशा शर्म के मारे चुप हो जाती थी। मेरी शादी को 4 साल ही हुए थे। जब मेरी सास का देहांत हो गया तो फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी कंधों पर आ गई थीं। जब मैं खेतों में जाने लगती तब हमारे घर में औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें मेरे देवर के पास आती थीं। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बातें नहीं सुनी थीं। सब लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की सपना को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि हम दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए थे। मेरा देवर सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालत से लग रहा था कि जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की बातों से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने सपना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। सपना भी सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। सपना के मम्मी पापा का कहना था कि मेरे देवर को सपना से शादी करनी होगी, मगर मेरे पति सुनते ही बड़ी हैरत में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे, ये सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। गांव के सारे लोग मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। सपना की असलियत किसी से ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वो ऐसा करेगी ही क्यों। फिर गांव के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला को रफा-दफा किया, लेकिन इसके बाद मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सारी औरतों ने उसके पास आना छोड़ दिया था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता था। फिर मेरे एक रिश्तेदार की वजह से उसको शहर में नौकरी मिल गई और वह शहर में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। हम दोनों पति पत्नी घर पर अकेले रह गए थे। मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। कुछ दिन बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मैं घर के कामकाज से ही बहुत थक जाती थी। एक दिन मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उस समय मेरे पति खेत से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उससे मसाज करवा लेती हूँ। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोची कि उससे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्माकर उससे बोली कि थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। मेरा देवर अपनी जगह से उठा और कहने लगा, नहीं भाभी प्लीज, मेरे पास सिर्फ एक मेरे भाई का ही रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता हूं, आप प्लीज यहां से चले जाइए। अपने देवर की बात सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मेरा कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैंने तो सिर्फ उसे मसाज के बारे में ही कहा था। कुछ दिन बाद मुझे और पूरे गांव वाले को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबकी होश उड़ा दिए। उस दिन सपना ने सबके सामने रोते हुए बोली कि उसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। दरअसल वो उससे प्यार करती थी और वह शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा देवर ठहरा। एक शरीफ इंसान। उसने जब सपना को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो सपना ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि मेरा देवर मजबूर होकर उससे शादी कर ले। फिर दोबारा जब मेरा देवर छुट्टी पर घर वापस आया तो मुझसे नजर चुरा रहा था। आज भी मेरे पति रोज के मुताबिक भी घर से बाहर थे। वो लेट से आने वाले थे। मैं देवर को खाना देने उसके कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूं।
दरअसल सपना की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यही वजह है कि ना समझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई थीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जो इतने दिनों से इसी कशमकश की रफ्तार में थी, शर्मिंदगी से खुद से नजरें चुराए फिरती थी, आज मैं बड़े दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई थी और देवर से कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जैसे मेरी बात सुनकर वह हल्का सा हो गया था। फिर कुछ दिन बाद देवर वापस अपने काम पर चला गया। अब उसने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया है और उससे शादी करना चाहता है। हमें भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? हमारे लिए यही काफी था कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। कुछ दिनों बाद मेरे देवर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। हम लोग अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।